हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भावार्थ रत्नाकर का अध्याय 1 कर्क लग्न श्लोक नंबर 1 और 2 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 1 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि कर्की जातस्य च गुरु विशेषेण न योगदः मकरे जायमानस्य बुधो योगप्रदो भवेत्। इसका मतलब ये है कि कर्क लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म हुआ हो, उसको गुरु जो ग्रह होता है वो विशेष योग करता नहीं है। उनकी कुंडली में गुरु जहां भी बैठा हो, लेकिन उसको विशेष योग करता नहीं है। लेकिन मकर लग्न के अंदर जो जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, उसको बुध जो होता है वो विशेष योग प्रद माना जाता है। अब देखिए, कर्क लग्न के अंदर मकर लग्न की बात क्यों की, तो उसके बारे में पहले समझाते हैं कि कर्क लग्न के अंदर जो गुरु होता है वो षष्ठेश और भाग्येश का मालिक है। आप देख सकते हैं, मैंने एक कुंडली आपको दिखाई है। उसके अंदर कर्क लग्न की कुंडली है, छठे भाव के अंदर है, वो 9वीं राशि पड़ी है, जो धन राशि मानी जाती है। और जो भाग्येश है हमारा, वो भी मीन राशि है उसके अंदर। तो भाग्येश और षष्ठेश जो होता है वो गुरु होता है। सेम सिचुएशन मकर लग्न के अंदर हम देखेंगे, तो मकर लग्न के अंदर बुध जो होता है वो षष्ठेश और भाग्येश होता है। अब इधर से एग्जाम्पल के तौर पे आप कुंडली देखें, इधर से मकर लग्न चालू कर दे, तो मकर लग्न के अंदर 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो तीन नंबर का इधर है, 4, 5, 6। तो इधर देखिए, आप ऐसे समझ सकते हैं कि षष्ठेश और भाग्येश जो होता है वो बुध होता है मकर लग्न के अंदर। दोनों ही कंडीशन सेम है, लेकिन जातक ने इधर रामानुजाचार्य ने इधर ये कहा है कि कर्क लग्न के अंदर गुरु विशेष लाभ करता नहीं है, लेकिन मकर लग्न के अंदर बुध जो होता है वो विशेष योगप्रद माना जाता है। तो ऐसा क्यों कहा, तो देखिए, कर्क लग्न के अंदर गुरु ज्यादा शुभ नहीं होता है। और जब दो ग्रह का स्वामी एक होता हो, आप समझ सकते हैं कि दो ग्रहों का स्वामी एक ही होता है। कौन कौन सी राशि में होता है, सब लगभग सारी राशियों में होता है, सिवाय कर्क और सूर्य जो होता है वो एक राशि का होता है। मीन्स के कर्क और सिंह राशि जो होती है हमारी, उसका एक ही स्वामी होता है। बाकी सब ग्रह है, उनको दो राशियां मिली हुई है। तो इधर ज्योतिष शास्त्र में एक नियम होता है कि मूल त्रिकोण राशि जहां भी पड़ती है उसका विशेष लाभ जातक को मिलता है। इधर आप देख सकते हैं कि मूल त्रिकोण राशि जो हमारी है वो कर्क लग्न के अंदर गुरु की मूल त्रिकोण राशि कौन सी है, तो देखिए, मूल त्रिकोण राशि कर्क की इधर धन राशि है। धन राशि कहाँ पर है, तो देखिए छठे भाव में है। और जैसे ही मकर लग्न आप देखेंगे, तो मकर लग्न के अंदर बुध की मूल त्रिकोण राशि नवम स्थान में होने की वजह से मकर लग्न में बुध ज्यादा विशेष योगप्रद बनता है। लेकिन इधर गुरु है जो कर्क लग्न के अंदर, वो ज्यादा विशेष योगप्रद होता नहीं है। और कंपेयर टू आप देखेंगे कि कर्क लग्न के अंदर गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन मकर लग्न के अंदर बुध अच्छा माना जाता है। दोनों के अंदर कंडीशन सेम है, दोनों के स्वामी एक ही स्थान के होते हैं। गुरु षष्ठेश और भाग्येश बनता है कर्क में, और मकर के अंदर बुध षष्ठेश और भाग्येश बनता है। सिवाय यही कंडीशन है कि ज्योतिष शास्त्र के अंदर एक नियम होता है कि जिस किसी भी स्थान में मूल त्रिकोण की जो राशि पड़ी है वो स्थान अच्छा माना जाता है। और वो स्थान अगर आपका मूल त्रिकोण भाव में ही हो तो वो विशेष रूप से ज्यादा अच्छा फल देता है। इसी वजह से लेखक ने ये कहा है कि कर्क लग्न के अंदर गुरु अच्छा नहीं माना जाता है, विशेष योगप्रद नहीं माना जाता है, लेकिन मकर लग्न के अंदर बुध विशेष योगप्रद माना जाता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 2 के बारे में। श्लोक नंबर 2 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं, कर्कटे जायमानस्य भौमो योग प्रदो भवेत् पंचमे वाथराज्ये वा योगदो भवति ध्रुवम। तो इसका मतलब यह है कि कर्क लग्न के अंदर जिस किसी का जातक का जन्म हुआ हो, उसको मकर जो मंगल है, मंगल ग्रह जो वो योग कारक होता है। पंचम और दसम स्थान में स्थित मंगल निश्चित रूप से योग कारक बनता है। अब ऐसा क्यों है,
तो कर्क लग्न के अंदर मंगल जो होता है हमारा वो पंचमेश और दशमेश होता है, एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी होता है। और पाराशर के हिसाब से भी आप देखा जाए तो केंद्र त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं या फिर केंद्र त्रिकोण के ग्रह होते हैं वो शुभ फल देते हैं। इधर जो मंगल है हमारा वो पांचवें के और पांचवें स्थान में या 10वें स्थान में विराजमान हो तो वो खुद की राशि में ही बैठा हुआ माना जाता है। और कुंडली के हिसाब से हम देखेंगे तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल होता है। तो केंद्र और त्रिकोण का मालिक मंगल है और वो खुद केंद्र त्रिकोण में बैठे होने की वजह से वो ज्यादा योग कारक माना जाता है, क्योंकि अगर मंगल 6, 8 और 12 स्थान में बैठा हुआ होता हो तो वो योग कारक माना नहीं जाता, लेकिन इधर 5वें और 10वें स्थान में बैठने की वजह से वो योग कारक माना जाता है। तो देखिए आज हमने 2 श्लोकों के बारे में चर्चा की। सबसे पहले हमने फर्स्ट नंबर के श्लोक के अंदर हमने ये देखा कि कर्क लग्न के अंदर जो गुरु होता है वो षष्ठेश और भाग्येश बनता है, और मकर लग्न के अंदर भी बुध जो होता है वो षष्ठेश और भाग्येश बनता है। लेकिन कर्क लग्न के अंदर जो गुरु है उसकी मूल त्रिकोण राशि है वो छठे स्थान में होने की वजह से वो गुरु अच्छा फल नहीं देता है। लेकिन मकर लग्न के अंदर बुध जो होता है उसकी मूल त्रिकोण की राशि है वो भाग्य स्थान में होने की वजह से वो मकर लग्न के अंदर बुध अच्छा फल देता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 2 में। श्लोक नंबर 2 के अंदर हमने देखा कि कर्क लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म हुआ हो उसको मंगल योग कारक माना जाता है, लेकिन पंचम और दसम स्थान में इस दोनों स्थानों के अंदर बैठा हुआ हो किसी भी स्थान के अंदर तो वो निश्चित योग कारक माना जाता है, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने की वजह से, केंद्र और त्रिकोण में बैठने की वजह से वो मंगल ज्यादा शुभ माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।